ओम शांति। ये है रात्रि क्लास 26/10/1966 के तीसरे पेज पर बात चल रही थी। दुनिया की एक ही बड़े से बड़ी महाभारी महाभारत लड़ाई है। दूसरी कोई ख्याल करे कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लगी है। ये अभी फिर से लड़ाई लगने वाली है। ये 5000 वर्ष के बाद फिर से लग रही है और लगेगी भी जरूर। इसके लिए कोई कितना भी मत्था मारे कि ये लड़ाई न लगे तो भी जरूर लगेगी। तो जो तुम्हारे पास आएंगे समझने के लिए, उनमें से जिन्होंने समझा होगा वो कुछ न कुछ समझते जाएंगे। क्या समझा होगा कि भारत में इतनी विभिन्नता कभी नहीं हुई थी। भारत एक ही खंड था जो अभी खंड खंड हो गया है। पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, बर्मा, मलाया, मलेशिया सब अलग अलग हो गए। लंका अलग हो गई और जो बचा अपना देश उसमें भी स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं, राज्य बट गए हैं और राज्यों में भी खंड खंड होते जा रहे हैं। आंध्र में भी अभी क्या हुआ, 2 खंड हो गए। तेलंगाना अलग कर दिया, भाषाएं अलग अलग हो गई। जितनी भारत देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां और किसी भी देश में नहीं है। जितना जातिवाद भारत में पनप रहा है, इतना जातिवाद और कोई भी देश में नहीं है। देखो, इन बातों को कुछ न कुछ कोई न कोई समझते जाएंगे। उन समझने वालों में प्रजा बहुत बनेगी। भले आएंगे, साहूकार भी आएंगे, ये बड़ी बड़ी पोजीशन वाले भी आएंगे, परंतु वो सब नई दुनिया में गरीब बनेंगे। तो समझ तो जाएंगे ना बच्चे। तो देखो, इतने बड़े बड़े साहूकार, एमएलए, एमपी, फलाना वगैरह वगैरह,
बहुत साहूकार भी आएंगे, क्योंकि फिर भी तो गवर्नर के बंगले में आते तो है ना, और गवर्नर को भी ऐसा है कि उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करके, अभी आप भी बैठ करके समझाना। गवर्नर के बंगले में गवर्नर ने आने का निमंत्रण तो दिया है ना, तो तुम सर्विस करेंगे, और शिव बाबा भी आपके ऊपर राजी रहेंगे। वो भी खड़ा होकर के अगर समझाने लग पड़े तो तुम्हारा एकदम बाबा कहेंगे नंबर 1। इसको बाबा कहते हैं, अभी थोड़े कम हैं, जो थोड़ा कम है वो नंबर 1 चला जाएगा। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको कोचिंग भी देनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, सो भी खास त्रिमूर्ति के ऊपर। बताओ, ये बाबा है, और ये दादा है, और ये वर्षा है। कौन है बाबा त्रिमूर्ति में? ये है बाबा। जो आखिर में तीसरी मूर्ति बैठी हुई है, और पहली मूर्ति ये है दादा। दादा माने बड़ा भाई। मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पहला पत्ता कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा। तो ये हुआ बड़ा भाई दादा, और ये है तुम्हारा वर्षा। कौन? विष्णु। ये वर्षा 5000 वर्ष पहले मिला हुआ था। फिर ये सीढ़ी को देखो, इसमें तुमने उतरे हैं 84 जन्म। 84 जन्म की 84 सीढ़ियां। अभी फिर देखो, हम योग में बैठे हैं, तो उनसे बोलो, किनसे? गवर्नर से, कि आप भी अभी योग की प्रैक्टिस करो। घर बैठे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये योग सीखो। ये महाभारत प्रसिद्ध गीता ज्ञान का गृहस्थ योग है। यो योग भगवान ने किसको सिखाया था? है अर्जुन जैसे पांडवों को। वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। बस
बाप ब्रह्मा द्वारा या इन ब्राह्मणों द्वारा? ये राजयोग सिखलाई रहे हैं। आप भी ब्राह्मण और ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तो सभी बने हैं, क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना रची है भारत में, जब शिव बाबा आया हुआ है तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही आकर के समझाया है। ये ज्ञान सिखलाया है ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि पहले ब्राह्मण चाहिए। ये वर्ण का भी चित्र जरूर होना चाहिए, वो भी साथ में रखा हुआ हो। विष्णु के चित्र में विष्णु की चोटी है ब्राह्मण, फिर मस्तक समान देवता ब्राह्मण ही बनते हैं, कहा जाता है ब्राह्मण देवता। फिर वो ही भुजाओं में क्षत्रिय बनते हैं नीचे उतर के, वो ही जंघाओं में और नीचे उतरते हैं तो वैश्य बनते हैं, विषयस, विषय विकार भोगने वाले। और नीचे उतरते हैं तो फिर शूद्र बन जाते हैं पांव के समान। तो वर्णों वाला चित्र भी साथ में रखा हुआ हो। अगर नहीं बना हुआ हो तो बोलते जाना, बना तो जरूर होगा। नहीं तो बनाने में क्या है, ये 3-4 रोज में एक बन जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में, खास हिंदी तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम बाप के बच्चे हो। जो बाप की भाषा, जो मातृभाषा, वो भाषा बच्चों की भी होनी चाहिए। फिर भी आजकल दुनिया में अंग्रेजी बहुत पढ़ते हैं, परंतु हिंदी ठीक है, क्योंकि दुनिया में तो और धर्म के भी है, नंबरवार और धर्म आते हैं। तुम्हें अव्वल नंबर धर्म में जाना है या बाद वाले धर्मों में जाना है? तो हिंदी ठीक है। यूपी में उर्दू भी है, किसी ने कहा यूपी में हिंदी बहुत है। हिंदी तो किसी ने कहा उर्दू भी है। अरे उर्दू ना, क्या? उर्दू नहीं, हिंदी ठीक है। सबसे पहले नंबर में बाबा इनको लिखेंगे। किनको है? सबसे पहले नंबर में बाबा इनको, इसको नहीं, यानी अकेले ब्रह्मा को नहीं, कृष्ण की आत्मा भी और राम की आत्मा भी। ये बाप के 2 ही नैनों के नूर हैं।
तो इनको लिखेंगे। प्रदर्शनी की नंबर 1 प्रेफरेंस लखनऊ को दो, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ है। कोई भी हालत में मैं मुरली में भी लिख दूंगा कि फलानी तारीख एक दिन आगे, किसी ने कहा 18 तारीख, कभी भी है, किसी ने कहा 20 तारीख। अच्छा, 18 तारीख को वहां आकर के, क्योंकि एक दिन तो ले लेंगे पहले सजाने के लिए, कोई उनकी चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। हाल है क्या वहां? किसी ने कहा हाँ, इससे भी बड़ा हाल है। इनसे तो जरूर बड़ा होगा। किसी ने कहा ऑल राउंड गैलरी है। अच्छा, ऑल राउंड, फिर ऊपर में गैलरी भी है। कोई बहन ने कहा ऊपर में भी है, नीचे में भी है। हाल की जैसे ये हमारी गैलरी है, बरामदा है ना, अच्छा उसको बरामदा, किसी बहन ने कहा उसको वहां गैलरी कहती हैं। ठीक, उसको गैलरी कहते हैं। तो गैलरी तो होती है ना, जो अंदर होती है उसको गैलरी कहते हैं। तो बहन ने कहा ऊपर भी है। अच्छा, ऊपर भी गैलरी है और नीचे भी सारा है। अभी गैलरी में कोई सुनने का तो है नहीं, प्रोजेक्टर होवे तो बैठकर सुने, सो भी गैलरी में नहीं सुनेंगे। सुन सकेंगे क्या? हाँ, वहां भाषण सुन सकते हैं। अच्छा, ठीक है ही पहले परिचय की बात। प्राचीन में भी कहते हैं कि आगे भी नेति नेति कहते गए कि हम रचना और रचयिता को नहीं जानते हैं, और अभी तुम कहते हो कि जब तलक हम सबका बाप ना आए तो रचयिता और रचना की पहचान कौन देवे? ये बाद में आने वाले धर्म पिताएं तो नहीं दे सकते। तो अभी तो बाप तुम बच्चों को ये पहचान देते हैं, और तो कोई दे ही नहीं सकते हैं। तो इनकी मालूम पड़े, बाबा फिर टेलीग्राम भी करेंगे। विश्व किशोर को बोल दो अभी तो टाइम पड़ा है 20, 25, 30 दिन का। कितनी तारीख है? किसी ने कहा 20, 21, 22।
अच्छा, 20, 21, 22 आज क्या है? क्या तारीख है? 26। ठीक, बहुत दिन पड़े हैं। 26/10/66 की वाणी का चौथा पेज। जांच करें कहाँ कहाँ प्रदर्शनियां हैं। कहाँ कहाँ कब कब हुई हैं। किसी ने कहा 16 तारीख, पिछाड़ी कर देवे तो और ही अच्छा। किसी बहन ने कहा चंद्रमा ने लिखा था हमने बुकिंग कर दिया है, हमारी चेंज नहीं हो सकती है। अच्छा, हाँ, वहां भी पुरावा कर देंगे। बच्चे तो बहुत ही हैं। बॉम्बे की भी जांच करनी पड़ेगी। ये तो है ना, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, अपनी युक्ति से जो भी हमारे थे ब्राह्मण, जो इस समय में शूद्र संप्रदाय में मिक्स अप हो गए हैं, वो निकलने के हैं। माना ब्राह्मण कहाँ से बनते हैं? ब्रह्मा की औलाद कौन ब्राह्मण बनते हैं? जो 2500 वर्ष में और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो ही आकर के अभी पहले ब्राह्मण बनते हैं। जो पहले और धर्मों में मिक्स अप हो गए थे, तो वो निकलने के हैं। तो ये तो बड़ी मुश्किलात की बात होती है ना, सैंपलिंग लगाना और धर्मों से काट करके ब्राह्मण धर्म में सैंपलिंग लगनी है। इतने सभी झाड़ों में से ब्राह्मण निकल आवे। कोई इस्लाम धर्म के झाड़, कोई क्रिश्चियन धर्म के झाड़, कोई बौद्ध धर्म के झाड़, ढेर के ढेर झाड़ हैं दुनिया में और धर्मों की। तो उनमें से निकल करके कहाँ आ जावे? ब्राह्मण धर्म में आ जावे। एक एक निकल आवे। परंतु ये भी कितना डिफिकल्ट बात है। वो जो धर्म स्थापन करते हैं, वो तो खुद आया और उसके पीछे दूसरा आते रहेंगे। उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, न कोई ज्ञान और न उनको गुरु भी कहा जाता है। वो तो सिर्फ हैं धर्म स्थापक। उनके आने के बाद तो उनके फॉलोअर्स की भी दुर्गति होती रहती है। वो खुद भी दुर्गति में जाते हैं। गुरु तो होता ही है सदगति के लिए। तो वो धर्म स्थापक किसको सदगति देगा? सदगति के लिए एक ही दुनिया में सबका गुरु है। तो अच्छे तुमको रखना पड़ेंगे, नहीं तो 3rd 2nd क्लास प्रदर्शनी में इतनी कुछ टेस्ट नहीं करते हैं।
अभी तो पटना वाले खास हैं, 6-7 वर्ष हुए चार्ट में, किसी ने कहा 9 वर्ष हुए। 9 वर्ष में एक भी जगह नहीं है पूर्व जो सेंट्रल संभाल सके। 9 वर्ष में। अब उसको क्या कहें, मगध देश कहें या क्या कहें, पता नहीं। मगरमच्छ जैसे देश कि 9 वर्ष में कोई भी माताएं या पुरुष ऐसे नहीं निकले हैं जो मुरली पढ़ करके बैठ करके सुनाकर थोड़ा विस्तार से समझावें। इतना नहीं सीखे हैं एकदम। तो उनको ये कहा जाता है ना, पत्थर बुद्धि है, याद नहीं करते हैं। तो जो आत्मा है, वो जो बुद्धि है आत्मा की, जो पत्थर बुद्धि है, सब प्योर नहीं होते हैं, तो धारणा नहीं हो सकती है। तो बच्ची, उसमें कोई भी शक नहीं है। जो आते थे कुछ सीखे और ये चले गए, चले गए तो प्रजा में आ जाएंगे। पर बाप आए और बाप, माँ, मम्मा, बाबा आप जगाएंगे, तब आपसे सुख घनेरी लेंगे। तो घनेरी माने राजधानी लेनी चाहिए। घनेरे का ये अर्थ थोड़ी है कि प्रजा में चले जाना है। नहीं बच्चे, नहीं तो कोशिश कर करके बाप से हिम्मत करके वर्षा लेना चाहिए। और राजयोग की पढ़ाई का वर्षा है ही राजाई, और उसके लिए ये शिक्षा बिल्कुल सहज है, बहुत अति सहज शिक्षा है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके, और बाप का हम सभी बच्चे बने हैं, वो डिफिकल्टी होती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में, घड़ी घड़ी देह अभिमान में। अच्छा चलो बच्ची, म्यूजिक बजा, मीठे मीठे सिखाल दे रूहानी बच्चों प्रति। देखो बाप रूहानी बाप कहते हैं ना, दूसरे कोई भी बाप को ये अकल ही नहीं आवे कि रूहानी बच्चा किसको कहा जाता है। क्या करते हैं तो कोई अर्थ भी नहीं समझ सकते हैं। ये रूहानी बच्चे क्यों कहते हैं, और बाप कहते हैं मैं तो अपने रूहानी बच्चों से ही बात करता हूं। क्या मतलब हुआ? 500-700 करोड़ रूहें नहीं है क्या है? और रूहों का वो निराकार शिव बाप नहीं है क्या है? तो ये क्यों कहते हैं मैं अपने रूहानी बच्चों से ही बात करता हूं? हैं? हाँ, जो पुरुषार्थ करके रूह की स्टेज में टिक जाते हैं और देवान को
छोड़ देते हैं। और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो देह भान को पूरा छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरे धर्म पिताओं के बन जाते हैं। इसलिए वो मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। अपने क्यों कहा है? नहीं, पराए बच्चे और अपने बच्चे। अपने बच्चे वो जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। क्या? जब तक जिंदगी है जीते जी कन्वर्ट नहीं हो सकते। शरीर छोड़ने के बाद फिर भले चले जाए दूसरे धर्म में। क्या? जैसे महात्मा बुद्ध का बाप, बच्चा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको देश निकाला दे दिया, अपना बच्चा होते हुए भी, लेकिन खुद बौद्ध धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। अब बच्चे ने विदेशों में जाकर के बड़ा नाम कमाया। चीन, जापान जैसे देशों में ढेर के ढेर कन्वर्ट कर दिए। सारी दुनिया में नाम वाला हो गया। तो ऐसे नाम वाला करने वाले उस बच्चे का बाप को याद नहीं आएगी है? याद तो आती है। मोह भी जाता है, मेरा बच्चा मेरे से पैदा हुआ। तो वो मोह अंत समय में याद आएगा नहीं आएगा? अंत मते सोगते हो जाती है। 300-400 वर्षों के बाद जब उस धर्म वालों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर वहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। क्यों जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि उन धर्मों की राजाई नहीं होती है। और ये बच्चे राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, जो राजयोग से राजाई लेते हैं। तो वो राजयोग से राजाई लेने वाले जो हैं, भले उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगले जन्मों में जाकर के दूसरे धर्म में उन बच्चों को राजाई देने के लिए संघर्ष करते हैं और राजाई स्थापन कर देते हैं। तो ये है राजयोग सीखने वाले रूहानी बच्चों का कमाल। जो धर्म पिताएं कार्य नहीं कर सके, वो बाप के रूहानी बच्चे उन धर्मों में जाकर के राजाई की राजधानी स्थापन कर देते हैं, राजाई का फाउंडेशन डाल देते हैं। तो क्या समझे कि राजाई कैसे मिलती है सारी दुनिया को? राजयोग से राजाई मिलती है। तो कहा कि कोशिश करके बाप से वर्षा लेना चाहिए राजाई का। इसलिए बोला कि रूहानी बच्चे ही राजाई लेते हैं, जो रूह की स्टेज में टिकते हैं।
तो इन बातों का कोई अर्थ तो समझ नहीं सकता कि रूहानी बच्चे क्यों कहते हैं। और बाप अपने इन रूहानी बच्चों से ही बात करते हैं। क्या औरों को बाप बनाने वाले बच्चों को याद ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। रूह ही सुनते हैं इन आर्गन्स के द्वारा, और रूह के ही बुद्धि में बैठता है, कोई शरीर में नहीं बैठता है। नहीं, रूह की बुद्धि में ही ज्ञान, देह अभिमानियों की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं ठहरता है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं भी तो रूह हूं ना, मैं कभी भी देहभान में नहीं आता हूं, तो मेरे में सदैव ही ये ज्ञान विराजमान रहता है। और तुम बच्चे कभी कभी देहभान में आ जाते हो तो पाप कर्म हो जाते हैं और ज्ञान भूल जाते हैं। तो मेरे में ये सारा ज्ञान रहता है जो इन द्वारा बैठ करके समझाता हूं। ये नहीं कहा सिर्फ इस द्वारा, इन क्यों कहा? क्योंकि दो आत्माएं हैं जिनके द्वारा ये ज्ञान देता हूं। एक के द्वारा सुनाता हूं और दूसरे के द्वारा समझाता हूं। तो आत्मा है ना बच्ची, आत्मज्ञान का सागर है। ये शरीर तो ज्ञान का सागर नहीं है। तो जैसे ये आत्मा ज्ञान का सागर है, वैसे तुम आत्माओं को भी ज्ञान का सागर बनाते हैं। ज्ञान का सागर भी बनाते हैं, पवित्रता का सागर भी बनाते हैं, प्यार का सागर भी बनाते हैं, शांति का सागर भी बनाते हैं। और वहां चलेंगे शांति धाम में तो फिर सुख का सागर भी बनाते हैं। तो अच्छे अच्छे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 27/10/1966। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। कि तुम आत्म सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिनका कोई और आधार नहीं, उनके तुम ही सहारे हो। ये मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने भक्तों की हुई महिमा सुनी, और पहले तुम बच्चे भी ये महिमा गाते थे। अब ये महिमा तुम गाते नहीं हो, गाते हो? तुम तो अनुभव करते हो। तो न गाते हो और न कोई तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। क्योंकि जो भगत करते हैं सो तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। ये भगत है और तुम बच्चों को भगवान मिला है।
सबको इकट्ठा तो नहीं मिल सकते हैं। पहले भक्तों को मिलते हैं, या ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, उनको मिलते हैं। क्योंकि बैठ करके बाप को पढ़ाना होता है, तो सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। और सभी भगत इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते हैं। कौन भगत पहले आएंगे पढ़ने के लिए? हैं? मैंने किस कैटेगरी के भगत पहले पढ़ने के लिए आवेंगे? जो सतो प्रधान भक्ति जिन्होंने की होगी आदि में, वो पहले पहले पढ़ने के लिए आवेंगे। तो सब इकट्ठे तो नहीं आ सकते। हाँ, इतना जरूर है कि पढ़ाना इनको जरूर है। किनको? सभी भक्तों को। क्योंकि राजयोग स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सतयुग का राज्य स्थापन करना है जरूर। बच्चों को भी समझाना है। अभी आजकल के प्रदर्शनी के लिए बच्चों को तैयार होना है, समझाने के लिए। तभी तो सर्विस करेंगे ना। और सर्विस भी कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना बच्चे। नहीं, राज्य स्थापन करने, अपने लिए राज्य स्थापन करने हैं ना। क्योंकि अपने लिए तुम राज्य स्थापन करते हो। तुम शिव शक्ति महारथी हो, सेना हो। तुम जानते हो कि हम शिव शक्ति सेना हैं। तो ये तो बच्चे जानते हो कि सेना हो। यहाँ कोई ड्रिल वगैरह नहीं सीखनी है बच्चों को। तुम बच्चों की है ही रूहानी ड्रिल। तुम्हारी कोई जिस्मानी ड्रिल तो है नहीं। जो बाप समझाते रहते हैं बच्चे, और ये ड्रिल बहुत नामी ग्रामी है भारत की। क्योंकि ये है राजयोग की ड्रिल। इसको कहा ही जाता है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। क्या कहा? किसके साथ? एक के साथ या दो के साथ? एक के साथ। अरे शब्द दो हैं या एक है? दो शब्द हैं, परमपिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परमपिता, ऐसे कहते हैं क्या? शंकर शिव क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। क्यों कहते हैं ऐसे? है क्योंकि बड़ा आगे और छोटा पीछे। तो परमपिता है बड़े ते बड़ा पिता। जो दुनिया में जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप हुए उनका भी पिता, और जो धर्म पिताएं हुए उनका भी पिता, और फिर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता एडम या आदम, उसका भी पिता। और उसका कोई बाप नहीं। किसका? परमपिता का। तो
तो वो है परमपिता। और वो परमपिता जो निराकार है, वो इस सृष्टि को बदलने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो अव्वल नंबर मनुष्य में प्रवेश करेगा या द्वयम टाइम में प्रवेश करेगा? अव्वल नंबर में प्रवेश करता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है प्रजापिता, उस अव्वल नंबर में प्रवेश करता है। इसलिए परमपिता आत्माओं का बाप पहले और आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बाद में परमात्मा। एक आत्मा के साथ योग लगाना है या दोनों आत्माएं हैं? एक है साकार और एक है निराकार। न अकेला निराकार ही कार्य कर सकता है और न अकेला साकार कार्य कर सकता है। तो साकार में निराकार के साथ योग लगाना है, क्योंकि उनसे तुमको इनहेरिटेंस लेना है, वर्षा लेना है। उनसे क्यों कहा है? हाँ वो तो है, लेकिन बहुवचन क्यों कर दिया उनसे? है ऐसे नहीं ब्रह्मा से लेना है, ऐसे नहीं किसी धर्म पिता से लेना है। उनसे माने किन से? एक से या दो से? है साकार में निराकार तो दो हो गए ना। आत्मा एक हुई या दो हुई? दो है, दोनों का कंबाइंड पार्ट है। ये बाप से जिसको वर्षा लेना होता है, उनको कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती है क्या? है बोलो, है ये बाप से जिसको वर्षा लेना होता है, उनको कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती है क्या? अरे बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है किसी को? मिल जाती है? तो बताओ, ये बाप जिससे राजाई लेने के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ती है, वो कौन सा बाप है? हैं? कौन सा बाप है? परम पिता या परमात्मा? परमात्मा बाप है। क्या लड़ाई करनी पड़ती है? हैं? ये बाप से, कौन से बाप से? प्रजापिता से या आत्माओं के बाप से लड़ाई करनी पड़ती है? अरे प्रजापिता से लड़ाई करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? क्या लड़ाई करनी पड़ती है? हैं? अरे प्रश्नोत्तर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो वाचा की लड़ाई हुई या नहीं हुई, या हर बात मान ली? है हुई। फिर दूसरी बात, निश्चय अनिश्चय में आते हो या नहीं आते हो? कि सदा निश्चय में रहते हो? निश्चय माना पक्का विश्वास, और निश्चय माने विश्वास कभी कभी टूट जाता है।
तो ये बाप से जिसको वर्षा लेना है उनको कोई लड़ाई करनी पड़ती है क्या? तो ये तुम तो बैठ कर के वर्षा लेती हो बाप से। तुम्हारा इन सब लड़ाइयों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। किन सब लड़ाइयों से है? माना वाचा की भी लड़ाई कौन करते हैं? जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हुए हैं, दूसरे धर्मों का संकल्प रूपी खून जिनमें समाया हुआ है पूर्व जन्मों का, वो वाचा की लड़ाई लड़ते हैं। या जो सदैव सूर्यवंश में रहे हैं उनके अंदर बार बार प्रश्न पैदा होते हैं, हैं? तो बोला तुम तो बैठ करके वर्षा लेती हो, तुम्हारा इन सब लड़ाइयों से कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि तुम हो बेद के बाप, बाप के वारिस, और तुम बच्चों को बाप से वर्षा लेना है। जब बच्चों को बाप से वर्षा लेना हो तो लड़ाई का कोई सवाल उठता ही नहीं है। समझा ना बच्ची? वर्षा में कोई बाप से वर्षा पाना है तो बस बाप से ही वर्षा लेना है ना। बाप का बन करके फिर बाप की मत पर चलना है और कोई की मत पर नहीं चलना है। क्या बोला मुरलियों में? अपने संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अभी मत तो कोई लड़ाई वगैरह की तो है ही नहीं। सिर्फ बाप क्या करते हैं, कहते हैं बच्चों को कि मीठे बच्चे, तुम जो पहले सतो प्रधान थे, जो राज करते थे, तुम जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, क्योंकि बाप स्मृति देते हैं ना कि हे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते तो जरूर हो कि मनुष्य 84 के चक्र में आते हैं। अभी 84 लाख तो बिल्कुल ही गपोड़ा है, इसकी बुद्धि में भी नहीं आता। परंतु जो पढ़ने वाले होते हैं, भक्ति मार्ग वाले, वो तो जो आते हैं सो पढ़ते रहते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है सो पढ़ लिया है। जो ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग के ये शास्त्र और ये चित्र वगैरह जो कुछ भी है, वो भक्ति मार्ग की सामग्री तो फिर आएगी। ऐसे भक्ति मार्ग की सामग्री आएगी सीढ़ी उतरने की, जैसे तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग से भी तुम कैसे पुनर्जन्म लेते रहते हो, नीचे उतरते रहते। सो भी तो बच्चों को समझाया है। बच्चों ने समझा है कि सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। सतयुग त्रेता में कैसे भक्ति नहीं होती है? हाँ, वहां बुद्धि भागती नहीं है। कहाँ कहाँ रहती है बुद्धि? आत्मिक स्थिति में ही रहती है। कहीं भागने करने का बुद्धि का सवाल ही पैदा नहीं होता। और द्वापर कलयुग में बुद्धि भागती रहती है। तो भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है।
ये गाते भी हैं ज्ञान और भक्ति। ये बात तुम बच्चों की अभी बुद्धि में है, और कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं है। कोई भी ऋषि मुनि फलाना कोई की भी बुद्धि में नहीं है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। ये जानते हैं कि बरोबर रामचंद्र का राज्य था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो समझते हैं ये सृष्टि चली आती है सुख और दुख की, बस समझते हैं। राम राज्य में बहुत सुख था, लक्ष्मी नारायण के राज्य में सतयुग में बहुत सुख था, और द्वापर कलयुग में दुख बढ़ता जाता है। तो उन लोगों को ये कुछ भी मालूम नहीं है, कोई को भी ये नहीं मालूम है कि सुख अलग चीज है और दुख अलग। सुख बाप देते हैं। सतयुग त्रेता में जो सुख मिलता है वो किसने दिया? बाप ने दिया, बेहद के बाप ने। और दुख रावण देते हैं। है रावण एक है या अनेक सिर हैं? सिर माने बुद्धि। अनेकों बुद्धिमान ने अनेकों बातें बताई दी, परंतु ये कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम इसके पहले ही बिल्कुल ही सारा समझ लो। देखो, क्योंकि तुम ही हो ना सूर्यवंशी। जो अभी शूद्रवंशी बने थे अब ब्राह्मण वंशी बने हैं, तो तुमको ही कहेंगे ना सूर्यवंशी, तुमको समझाएंगे ना। तुमको अक्लमंद किसने बनाया? तुम विश्व के मालिक बने थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार जो बच्चों को समझाया कि 84 जन्म भोग करके कैसे कैसे तुम उतरते आए हो, जन्म बाई जन्म कैसे उतरते आए, जन्म बाई जन्म। सतयुग त्रेता में तो कोई अनेकों का संग नहीं होता, वहां तो बुद्धि एक की याद में रहती है, आत्म की स्थिति में रहती है। वहां कहां अनेकों का संग का रंग लगता है? सुख भोगते भोगते सतयुग त्रेता में भी तो इंद्रियों का ही सुख भोगते हो ना, तो सुख भोगते भोगते नीचे उतरती रहते। ये है सतयुग त्रेता में इंद्रियों का सुख भोगते थे, इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं तो नीचे उतरना भी धीरे धीरे होता है। और द्वापर कलयुग में है कौन सी इंद्रियों का सुख भोगते हैं? कर्म इंद्रियों का सुख भोगते हैं। कर्म इंद्रियां स्थूल होती हैं तो सुख भी स्थूल हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे उतरना होता है। अच्छा, ओम शांति।